यस। हेलो। हेलो, सब लोग वीडियो पे आ जाइए। सुजाता, रिजवाना। गुड। यस। सबको प्रणाम। गुड इवनिंग एंड वेलकम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। राइट, कैसे हैं आप सब? फाइन सर, आप कैसे हैं सर? बढ़िया। शीतल, हाउ आर यू? फाइन सर। ओके। आसमा, हाउ आर यू? फाइन। हाँ। जितेंद्र, हाउ आर यू? I am fine, thank you, sir. And you? आई एम ऑल्सो फाइन। या रिजवाना, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके, गुड। सो 7:05 राइट, हमारा क्लास जो है ना वो 5 मिनट लेट होता है, और 5 मिनट लेट है, और आज तो 5 लोग ही है। आप लोग भी ग्रुप में, जो लोग टाइम से आते हैं ना, वो लोग ग्रुप में रिक्वेस्ट करो कि बाकी सब लोग 7 बजे क्लास शुरू करें ना, वैसे आ जाए सब लोग। वो लोग मेरी बात नहीं समझते, शायद आपकी बात समझ जाए। नहीं सर, आप ही डाटा दीजिए। मैं तो डांटता हूँ, लेकिन डांट का असर नहीं होता है। ये ये वर्चुअल डांट हो जाती है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप ग्रुप में मैसेज डालो, जो लोग टाइम पे नहीं आते उनको रिक्वेस्ट करो कि प्लीज ऐसे ज्वाइन करो कि 7 बजे एग्जैक्टली हम क्लास शुरू कर सके। देखो, जब हम 5 मिनट 6 मिनट वेट करते हैं तो सबका 5 मिनट, अगर 6 मिनट गिनते हैं ना, तो आप 5 लोग थे, तो 25 मिनट वेस्ट हुआ सबका 5 मिनट मिला के, और मेरा 5 मिनट मिला हो तो आधा घंटा वेस्ट है ना। तो आप लोग ये लेक्चर के बाद आप लोग रिक्वेस्ट करो कि जो लोग लेट आते हैं उनको खास। हाँ, ओके, गुड। तो हम लोग पहले होमवर्क चेक करते हैं। तो काफी लोगों ने होमवर्क मुझे भेजा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ एक एक जो सेंटेंस था ना उसका आंसर। यस सर। और आप लोग एज यूजुअल, अगर आपका वो आंसर सही है तो आप वहां पे टिक कर सकते हो, ट्रू मार्क। अगर गलत है तो क्रॉस लगा देना। ओके। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो गुजराती में था, मारी माता मने चाहे छे, मेरी माँ मुझे चाहती है, ऐसा हिंदी में था, बराबर ना सोचा था। तो इसका इंग्लिश में हम लिखेंगे, ऐसे होगा, माय मदर लव्स मी। अगर आपने आपने ऐसे इसका अनुवाद किया है इंग्लिश में, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके किया है, तो आपका सही है। फिर सेकंड है, मारा पिता मने चाहे छे, मेरे पिता मुझे चाहते हैं, तो उसका इंग्लिश होगा, माय फादर लव्स मी। देखो, चाहे लिखा है ना तो लाइक मत लिखना। हाँ? किसी ने लाइक लिखा है तो वो गलत है। फिर है, मारा माता पिता मने चाहे छे, मतलब मेरे माता पिता मुझे चाहते हैं। अब यहाँ पे माता पिता को हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में? पेरेंट्स। पेरेंट्स। माय पेरेंट्स लव मी। अब यहाँ पे लव्स नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसके बाद आने वाला क्रियापद यानी कि वर्ब सिंगुलर, मतलब नॉट सिंगुलर, सॉरी, उसके पीछे एस नहीं लगेगा या ईएस नहीं लगेगा। ओके। फिर फोर्थ सेंटेंस है, तेओ रोज वांचे छे, वे रोज पढ़ते हैं। तो यहाँ पे तेओ का मतलब होगा दे। अब दे भी प्लूरल है तो ये रीड आएगा, दे रीड डेली। यहाँ पे आप डेली भी, डेली इज प्रॉपर वर्ड, रेगुलरली से दे रीड डेली, दैट्स इट। एवरीडे नहीं आएगा सर? दे रीड एवरीडे कर सकते हैं, बिल्कुल, यस, दे रीड एवरीडे भी चलेगा। they daily read चाले? नो, दे डेली रीड में क्या होगा पता है?
वो डेली जो है ना वो दे के बाद आ जाए, सब्जेक्ट के बाद आता है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉर्मली वर्ब रखना है। या हमने लास्ट टाइम वो उसका सिंटेक्स देखा था ना कि कैसे लिखना चाहिए। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्रियापद आता है यानी कि वर्ब आता है, और बाद में ऑब्जेक्ट आता है यानी कि पदार्थ। इसके बाद वाला सेंटेंस है तेना भाइयों रोज वांचे छे। अब यहाँ पे उसके भाई रोज पढ़ते हैं ऐसा है। अब यहाँ पे उसका मतलब दो चीज होती है। अ, या तो हम ही लिख सकते हैं या सी भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, अगर किसी ने शी करके लिखा है तो भी सही है। तो ही नहीं, यहाँ पे हीज लिखना है, माय मिस्टेक। His brother, हाँ. ब्रदर्स, हिज ब्रदर्स रीड डेली। यहाँ पर भी रीड्स नहीं होगा, रीड होगा क्योंकि प्लूरल है इसलिए। फिर है हूँ प्रार्थना करूँ छू, मैं प्रार्थना करता हूँ। तो यहाँ पे आएगा आई प्रेज डेली। अगर यहाँ पे डेली नहीं लगाते हैं और सिर्फ आई प्रेज लिखते हैं ना तो भी चलेगा। फिर है ते प्रार्थना करे छे, मतलब वो प्रार्थना करता है। यहाँ पे वो का मतलब ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ही प्रेज डेली। उसके बाद है हमें प्रार्थना करिए छिए, हम प्रार्थना करते हैं। वी प्रे डेली। और મારા શિક્ષક મને અંગ્રેજી શીખવે છે, मेरे शिक्षक मुझे अंग्रेजी सिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माई टीचर टीचिस मी इंग्लिश। इंग्लिश में ई कैपिटल आएगा। माई टीचर, हाँ मेरी टीचर की स्पेलिंग में आर रहेगा, TACHER। माई टीचर टीचिस मी इंग्लिश। इंग्लिश में ई कैपिटल करना। ओके, तो ये सही जवाब है। किसके 9 आउट ऑफ 9 है? ओके, 9 आउट ऑफ 9 किसी के नहीं है। मैंने तो ओके, किया ही नहीं था। 8. क्यों रिजवाना नहीं किया? थोड़ा सर मेरे बिजी आउट ऑफ थी, 9 है। नहीं हुआ। हम्म, किसके आउट ऑफ 9 है? मेरे सर। ओके, एक मिनट में स्टॉप करता हूँ तो मुझे दिखाई देगा। करण बोला? नहीं सर, मैं दीक्षित। अच्छा, दीक्षित परमार। ओके, 9 आउट ऑफ 9 दीक्षित। हाँ ओके, वेरी गुड, कॉन्ग्रेट्स। रिजवाना, लास्ट क्लास में भी होमवर्क नहीं किया था क्या? मुझे थोड़ा याद आ रहा है। हाँ मैंने आधा किया था, वो रोमन वाला नहीं। रोमन वाला नहीं किया था। ओ हाँ, मुझे अब याद आया कि मुझे रोमन वाली एक्सरसाइज भी फिर से देनी थी, नहीं? हाँ, हाँ वो तो मेरे दिमाग से निकल ही गया। ठीक है, तो आप लोग कोई याद कराना चाहिए ग्रुप में, हाँ, कि सर आपने वो एक्सरसाइज बाकी है देनी, तो मैं कर देता, होमवर्क आपको दे देता। ओके, आज दे ना देना। तो ये भी कर लो, और वो भी मैं आपको, चलो वैक अभी हाँ सर मैंने आपने अभी रिपीट किया लिखा। था सर उस दिन लास्ट क्लास में. क्या अपने सुजाता? लास्ट क्लास में रिपीट किया था ना हाँ, रोमन का मैंने पूरी. रिपीट किया था, लेकिन काफी लोगों को रोमन नंबर्स का नहीं आता था, तो मैंने बोला कि आप लोगों को मैं होमवर्क दोबारा देने वाला था, अच्छा. रिपीट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, किसके 0 है 9 में से? कोई नहीं है 0 वाला। ओके, ठीक है। 9 में से 5 किसके है सही? सर मारे थे शीतल के 5 है सही। हाँ ओके, निशाद के कितने सही है? 5 है। सुजाता कितने? एक 8 सर. 8। ओके, हाँ। जितेंद्र, आसमा? सर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, कस्टमर है। हाँ ठीक है। आसमा कितने सही है? 5 5। 5 है। ओके, गुड। तो
जो मुझे लग रहा है जहां पे आपके गलत होंगे ना, वो मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है कि प्लूरल जब होता है ना, बहुवचन होता है ना, तो उस टाइम पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं तो ईएस या एस नहीं लगता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, राजेश प्लेज। राजेश प्लेज, क्योंकि राजेश सिंगुलर है। ओके। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि बॉयज, तो उसके साथ प्ले आएगा, बॉयज प्ले। क्योंकि बॉयज क्या है, प्लूरल है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ प्ले आएगा वहां पे। फिर एक सेंटेंस है, द कैट ड्रिंक्स वाटर, और सॉरी, द कैट ड्रिंक्स मिल्क। और अगर कैट्स करता हूं मैं, तो द कैट्स ड्रिंक मिल्क। फिर द बर्ड फ्लाइज, द बर्ड्स फ्लाई। तो ये आपको समझना है, सिंगुलर और प्लूरल जब होता है तब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज बदल जाता है। द फार्मर गोज टू द फील्ड। लेकिन अगर हम प्लूरल करते हैं, द फार्मर्स करते हैं, तो द फार्मर्स गो टू द फील्ड। गोस की जगह पे सिर्फ वहां पे गो आएगा। ओके, इतना क्लियर है सबको? ओके। तो एक कुछ मैं फिल इन द ब्लैंक्स पूछता हूँ आप लोगों को, ये बोर्ड पे नहीं लिखना है आपको, नोट में भी लिखने की जरूरत नहीं। हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। जैसे एक सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक का, द डैश, सॉरी, दे डैश क्रिकेट डेली। दे डैश क्रिकेट डेली। अब यहाँ पे जो डैश है ना, उसमें आपको क्रियापद यूज करना है। आर आपको प्ले आपको छूट है, जो आपको यूज करना है कर सकते। दे Play. प्ले Play. क्रिकेट डेली। ओके, प्ले आ सकता है, और क्या आ सकता है दे के बाद? एक तो प्ले आ सकता है, और दे वॉच क्रिकेट डेली भी कर सकते हैं, वॉच। ओके, रीड क्रिकेट को रीड नहीं करेंगे ना। नहीं, दे रीड डेली। नहीं, मेरा सेंटेंस अलग है ना सुजाता, मैंने क्या पूछा? दे डैश क्रिकेट डेली। अच्छा अच्छा, हाँ, तो क्रिकेट डे। वहां पे रीड आ सकता है, हाँ, वॉच आ सकता है, वॉच। राइट? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द प्यून डैश द गेट। द प्यून, ओपन। हाँ, द प्यून ओपन द गेट। ओके, क्या ये सही है? नहीं. क्या आना चाहिए एक साथ? Open. ओपन, वेरी गुड। ओके, अब ओपन की जगह पे कोई और क्रियापद भी यूज कर सकते हैं। द प्यून डैश द गेट। क्लोज। क्लोज भी आएगा ना सर? हाँ आएगा, लेकिन उसको हम प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे तो क्लोजिस होगा। द प्यून क्लोजेस। क्लोजिस द गेट। प्यून। ओके, प्यून डैश। द प्यून डैश द गेट, द प्यून क्लोजिस द गेट। फिर है, माई मदर डैश इन द किचन। कुक। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। कुक इज राइट, वर्ब बराबर है आपका। मदर कुक्स। माय मदर कुक। माई मदर क्या आना चाहिए रिजवाना? कुक्स आना चाहिए। हाँ, कुक्स आएगा, राइट। माई मदर कुक्स इन द किचन। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, माई मदर वर्क्स इन द किचन। ओके, हिज पेरेंट्स डैश हिम। हिज पेरेंट्स डैश हिम। Love him. Love. हाँ, राइट, हिज पेरेंट्स लव हिम। ओके, और कौन सा क्रियापद यूज सकता है, कर सकते हैं यहाँ पर? केयर। हाँ, यस, हिज पेरेंट्स केयर। लेकिन यहाँ पे हम केयर यूज करेंगे ना, तो एक और भी वर्ड लगाना पड़ेगा।
हिज पेरेंट्स केयर हिम करेंगे ना, केयर हिम, तो वो थोड़ा इनकम्प्लीट जैसा लगता है। तो क्या आना चाहिए? क्रियापद सही है। हिज पेरेंट्स केयर Care फॉर हिम। him. Care for him. हाँ, तो वहां पे FOR फॉर लगाना पड़ेगा। His parents care for him. या नेक्स्ट सेंटेंस, द कारपेंटर डैश अ चेयर। कारपेंटर मालूम है ना मीनिंग इसका? Hmm. ओके, द कारपेंटर डैश अ चेयर। Paint the chair. पेंट्स, PAINTS। हाँ, और क्या आ सकता है इसके साथ? Make, make, मेक्स। ओके, द कारपेंटर पेंट्स ए चेयर, द कारपेंटर मेक्स अ चेयर, The द chair. कारपेंटर रिपेयर्स अ चेयर। ओके, गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, he dash a ball, he dash a ball, ball, Catch the ball. he catches। He catches the ball. हाँ, catches a ball। ओके, और कौन सा वर्ब यूज कर सकते हैं यहाँ? Throw. हाँ, तो he throws a ball। Throws. Sorry. यस, Mistake हो जाता थोड़ा है. हाँ ध्यान रखो क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है कि थ्रोज बोलना है ना? कैचिस Throws. बोलना है, थ्रोज बोलना है। He catches the ओके, ball. He throws the ball. और कोई वर्ब के साथ ट्राई करो। आसमा, जितेंद्र, रिजवाना, इवन, शीतल। kicks, kicks, kicks the ball. He kicks the ball. हाँ, बराबर है। ही किक्स ए बॉल। बराबर है, बहुत अच्छा, गुड, एक्सलेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉग डैश फास्ट। Fast. हाँ, FAST, फास्ट। The dog dash fast. The dog run fast. Runs fast. रन्स फास्ट, यस, द डॉग रन्स फास्ट। और कोई वर्ब यूज करके सेम सेंटेंस में, शीतल, रिजवाना, आसमा, जितेंद्र, आप लोग बोलिए। सर मन कहीं हम मजा भरती। क्या बात करिए शीतल? शीतल, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, पिछले क्लास में थी, है ना? ओके, तो होमवर्क किया था? हाँ, होमवर्क, 5 होमवर्क। એમાંથી 5 હતા. हाँ, 5 सही है, तो इसका मतलब समझ में तो आ रहा है। થોડું हाँ, થોડુંક આવડે તો પછી ભૂલાઈ જાય છે. कोई बात नहीं, प्रयत्न करो। द डॉग डैश फास्ट, तो रन्स तो बोला, और कौन सा वर्ब यूज करते हैं इसको फिल इन द ब्लैंक करने के लिए? જમ્પ क्या रिजवाना? જમ્પ આઈ हाँ, आएगा, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में? Jumps. જમ્પ हाँ, द डॉग जम्प्स फास्ट। अभी भी एक वर्ब कोई यूज करके बताओ, आसमा और जितेंद्र से। तो जितेंद्र शायद कस्टमर के साथ है, आसमा। Eats, हाँ, the dog eats. हाँ, राइट, द डॉग ईट्स फास्ट, गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, द मंकी डेज ऑन द ट्री। Climbs on the tree. द मंकी क्लाइम्स ऑन द ट्री, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कौन सा वर्ब यूज कर सकते हैं?
जंप भी होगा ना सर? हाँ जंप भी आएगा बिल्कुल। द मंकी जंप। JUMPS जंप्स ऑन द ट्री। और कोई वर्ब जो यहाँ पे सूट करता है? Sits the monkey sits on the tree. क्या वर्ब भी समझ बैठ में sits बैठना अच्छा बैठा है। हाँ हाँ द मंकी सिट्स ऑन द ट्री। यस बराबर है। गुड। नेक्स्ट सेंटेंस फार्मर्स प्लूरल है। फार्मर्स डैश इन द फील्ड। फार्मर्स डैश इन द वर्क इन द फील्ड। फील्ड। सॉरी वर्क। हाँ वर्क आएगा यहाँ पे वर्क्स नहीं कर सकते क्योंकि फार्मर्स प्लूरल है। गुड। और एक दो वर्ब यूज करके फिर बनाइए। फार्मर्स वर्क इन द फील्ड। फार्मर्स फार्मर्स फील्ड में क्या क्या कर सकते हैं? शीतल, आसमा, इवन दीक्षित कहाँ गया? दीक्षित दिखाई नहीं दे रहे हो। सर फार्मिंग का हाँ आएगा ना, तो उसको वैसे बनाओ। फार्मिंग नहीं, लेकिन क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना शीतल, तो आपका बराबर वर्ड यूज किया। फार्मर्स फार्म इन द फील्ड। फार्मर्स फार्म इन द फील्ड। ओके गुड। एक और वर्ब फार्मर खेत में क्या क्या कर सकता है? फार्मर खेत में काम कर सकता है, फार्मर खेत में खेती कर सकता है, और क्या कर सकता है? दाना डालता है तो क्या हाँ बोलते दाना डालेगा, पानी भी डालेगा ना। हैं? water and seed. क्या क्या फार्मर्स? सीड ये बीज हाँ डालते हैं उसको। हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? फार्मर्स सीड Harvesting, इन द फील्ड। सीड इन द harvesting, फील्ड। क्या जितेंद्र? harvesting, हाँ वेरी गुड, लेकिन हार्वेस्टिंग नहीं, आईएनजी नहीं लगाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस रखो। गुड जितेंद्र। फार्मर्स हार्वेस्ट। हार्वेस्ट, सिर्फ हार्वेस्ट आएगा बिल्कुल। फार्मर्स हार्वेस्ट इन द फील्ड। हार्वेस्ट का मतलब मालूम है ना सबको, बाकी सब लोगों को? ना सर क्या होगा जितेंद्र हार्वेस्ट का मतलब? फसल की कटाई करना। हाँ फसल की कटाई करना। गुड। यस। ओके नेक्स्ट सेंटेंस द बेबी डैश इन द क्रेडल। क्रेडल का मतलब होता है पाना, और वो झूलना जो होता है ना बच्चे का, छोटे बच्चे का, वो। द बेबी डैश इन द क्रेडल। स्लिप इन द फील्ड। एक पढ़े को ले द बेबी स्लीप्स इन द क्रेडल। ओके और प्ले भी होगा ना सर उसमें? प्ले इन द करेक्ट। हाँ आ सकता है। द बेबी प्लेज प्ले इन इन द क्रेडल। ओके और एक और वर्ब द दीक्षित Cry, बताओ। हाँ the याद है सर cry हाँ in the क्राई, candle. लेकिन क्राइंग मत बोलो जितेंद्र, सिंपल प्रेजेंट टेंस करना है। आपका क्रियापद सही है, CRY क्राई, लेकिन आईएनजी नहीं लगा। Cries, हाँ और स्पेलिंग क्या होगी क्राइस की? CRY. Yes. हाँ लेकिन CRIES। जब हम क्राई की स्पेलिंग में ES लगाते हैं ना जितेंद्र, तो वाई का आई हो जाता है। CRIES। द बेबी क्राइज इन द क्रेडल। CRIES। ओके वेरी नाइस। एक और सेंटेंस, मैं थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस आपको इसमें कर, क्योंकि ये सेंटेंस प्रैक्टिस करने से आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलग अलग वर्ब पता भी चलेंगे। गॉड डैश अस। गॉड डैश अस। ब्लेस। लव अस
loves us, है ना? God loves us, बिल्कुल बराबर है इरशाद। और क्या वर्ब आ सकता है? आपने सुजाता बोला, वो फिर से बोलो। Bless. तो ब्लेसिस बोलो ना सुजाता। God blesses us. हाँ, और स्पेलिंग क्या होगी? BLESSES, S. BLESSES, ब्लेसिस। ओके, और एक वर्ब। आसमा, वीडियो बंद है और आप कुछ जवाब ही नहीं दे रही हो। सर मुझे आता नहीं है तो मैं क्या करूँ, अर्थ समझ में नहीं आता है। अरे तो गॉड डेस अस, आपको यहाँ पे सिंपल Protect प्रेजेंट us. टेंस का कोई क्रियापद यूज करना है। जैसे इन लोगों ने बोला ना, गॉड लव्स अस, फिर सुजाता ने बोला गॉड ब्लेसिस अस, वैसे कोई और एक क्रियापद ट्राई करो। अब फिर से बोलो तो। गॉड ब्लेसिस अस, गॉड लव्स अस। ठीक उसी तरह से और क्या वर्ब रख सकते हैं? गॉड डैश अस, उसके वो डैश जो है ना, फिल इन द ब्लैंक, उसमें प्रे, Protect. प्रे, स्पेलिंग बोलो। PRAY, प्रे। हाँ, नहीं, गॉड प्रे नहीं करेंगे ना, हम प्रे करते हैं ना, वो प्रे, लेकिन यहाँ पे प्रे वर्ड नहीं आएगा। लाइक, लाइक, बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ, गॉड लाइक्स अस, बिल्कुल, गुड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। शी डैश हर क्लोथ्स, शी डैश हर क्लोथ्स। क्लोथ्स माने Change her कपड़ा। clothes. Change her clothes. हाँ, लेकिन क्या आना चाहिए सिंपल प्रेजेंट Changes. टेंस में? Sorry. She changes her clothes. यस, ओके, बराबर। सी चेंजेस हर क्लोथ्स, फिर washes her clothes, Washes her हाँ, clothes. बिल्कुल, शी वॉशेस हर क्लोथ्स। और प्रेस भी आएगा। प्रेस, प्रेस। हाँ, प्रेस करना, ओके, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या स्पेलिंग होगी और कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे? प्रेसिस, हाँ, बिल्कुल, और स्पेलिंग? Dresses. PREACS, नहीं, PRE नहीं होगा, PRES, PRESSES, PRESSES। ओके, गुड। नेक्स्ट सेंटेंस। द चिल्ड्रन डैश मार्बल्स, द चिल्ड्रन डैश मार्बल्स। The children. play, play, हाँ, play, द चिल्ड्रन प्ले रन, मार्बल्स। ओके, रन, सॉरी, रन आएगा। RUN? हाँ, नहीं नहीं, रन मतलब मार्बल्स खेल रहे हैं ना, वो कंचे खेल रहे हैं, कंचे। Body, हाँ. हाँ, वो रन रन वर्ड मतलब नहीं आएगा बराबर। द चिल्ड्रन डैश मार्बल्स। अच्छा इरशाद, तूने क्या बोला? प्ले बोला कि क्या बोला? फिर से बोलने जरा। play, प्ले या प्लेस बोला? play, ओके, यहाँ पे प्ले क्यों आएगा, प्लेस क्यों नहीं आएगा? children play, हाँ, तो प्लेस चिल्ड्रन बहुवचन हो जाएगा ना। क्या आसमा? प्लेस बहुवचन हो जाएगा ना। प्लेस बहुवचन एस नहीं लग होगा। जाए। नहीं, प्लेस बहुवचन नहीं होगा एस लगाने से, वो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस लगाना पड़ता है। यहाँ पे प्ले इसलिए आएगा क्योंकि चिल्ड्रन जो है ना, वो प्लूरल है। अगर चाइल्ड होता ना तो सिंगुलर होता, लेकिन चिल्ड्रन है इसलिए प्लूरल हो जाता है। और वर्ब जो है वो प्ले आएगा, वहां पे पीछे उसके एस नहीं लगेगा। ओके, और एक वर्ब ट्राई करो। द चिल्ड्रन
डैश मार्बल्स। The children throw marble. हाँ, द चिल्ड्रन थ्रो मार्बल्स, वेरी गुड। और एक वर्ब, The children sleeps in marble. नो, मार्बल मीनिंग क्या? गेम, मार्बल गेम का नाम मतलब। मार्बल मतलब वो बच्चे कंचे नहीं खेलते रिजवाना, આપણે એને ગુજરાતીમાં લખોટી Fairy, કહીએ। fairy, हाँ? fairy. वो कंचे खेलते हैं ना, वो उसको मार्बल्स बोलेंगे। वो गेम का नाम मार्बल्स है, खेलने का। हाँ वही मतलब गेम का नाम मार्बल। हम्म। और एक ट्राई करूँ सर? हाँ हाँ करो। The children buys marble. यस बिल्कुल, वेरी गुड। और लेकिन यहाँ पे सिर्फ बाय रखो, है ना। द चिल्ड्रन बाय मार्बल्स, गुड, एक्सलेंट। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, वी डैश इंग्लिश, वी डैश इंग्लिश। रीड, We learn. हाँ, वी रीड इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश, गुड। एक और वर्ब, स्पीकिंग, स्पीक, हाँ, वी स्पीक इंग्लिश, वेरी नाइस, गुड। शीतल, अब समझ में आ रहा है ये सब? हम देखो एक सेंटेंस को तीन तीन वर्ब के साथ ट्राई कर रहे हैं, तीन तीन अलग अलग वर्ब, ताकि आप सबको समझ में आए और ज्यादा। ओके, नेक्स्ट, ही डैश हिज ब्रेकफास्ट, ही डैश हिज ब्रेकफास्ट। He eats ईट, हाँ, breakfast. ही ईट्स बराबर है। ओके, और कोई वर्ब क्या आ सकता है यहाँ? Finish. Finish his breakfast. सॉरी, Finish. हाँ बोल सकते हैं, बट Finish. फिनिशेस, Finishes. FINISHES। हाँ, Finishes his breakfast. ओके। और make हाँ, make banana ही कुक्स हिज His ब्रेकफास्ट। breakfast. हाँ, cooks और बोल सकते हैं ही प्रिपेयर्स हिज ब्रेकफास्ट। Yes. ओके, गुड, एक्सलेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, मिस्टर शाह डैश स्लोली, मिस्टर शाह डैश स्लोली। Walk slowly. Mr. हाँ, Shah walks slowly. मिस्टर शाह वॉक्स स्लोली, ओके। Mr. Shah speaks slowly. यस, राइट। और एक वर्ब चाहिए दीक्षित और आसमा से, और शीतल भी ट्राई कर सकती है। Mr. Shah run slowly. हाँ, मिस्टर शाह रन स्लोली, ओके, एक्सलेंट, गुड। सो अभी मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही अब हम लोग नए सेंटेंस कर रहे हैं। और ये जो सेंटेंस है ना, वो नकारात्मक वाक्य के ऊपर हम ट्राई करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे। इसका टाइटल ऐसे आएगा, नेगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। तो पहला एक सेंटेंस है, ही गोज टू
स्कूल। बाय द वे ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है उसको हकारात्मक वाक्य बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ये है हकारात्मक वाक्य। अब मुझे इसका नेगेटिव करना है। नेगेटिव का मतलब क्या है, मुझे नॉट करना है, ठीक है। तो जब मैं इसको नॉट नेगेटिव सेंटेंस करता हूं तो इसको इस तरह से लिखें, ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो जो वर्ब है ना, गोज लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जब हम उसका नेगेटिव करेंगे तो गोज में से गो आएगा और उसके आगे डज लगाना पड़ता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ये इसका सिंटेक्स है नेगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखने का। अगर गोज है तो हम लिखेंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, सेकंड सेंटेंस, द डॉग barks. The dog does not bark. यहाँ पे कभी कभी ये जो डज नॉट है ना, इसको ब्रैकेट में मैं लिख के बता, कभी ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, DOESN के बाद एपोस्ट्रोफी और टी लगाओ, डजंट बार्क। द डॉग डजंट बार्क ऐसे भी लिख सकते हैं। सो डज नॉट को शॉर्ट में लिखना है तो डजंट कर सकते हैं। बोलने में भी आप डजंट यूज कर सकते हो, लिखने में भी डजंट यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, रमेश राइट्स अ लेटर। तो रमेश डजंट राइट ए लेटर। आपने डज निकाला और उसके बाद भी अगर आप राइट्स लिखते हो, मतलब ऐसे रमेश डजंट राइट्स अ लेटर, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। राइट्स का एस निकाल देना है जब आप नेगेटिव सेंटेंस करते हो। नेक्स्ट एक सेंटेंस, दे प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे प्ले है, सिर्फ प्ले और प्लूरल है, तो जब इसका मैं नेगेटिव करूंगा तो दे डू नॉट प्ले आएगा। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे चेंज क्या आया, डज नॉट नहीं लिखा है मैंने, दे डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि प्ले है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लेज नहीं है, प्ले है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। और ये डू नॉट जो है उसको हम डोंट भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे DON ऐसे। ओके, अब ये 4 सेंटेंस जो बोर्ड पे मैंने लिखे हैं वो आप अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। ओके, आप लोगों का लिखना हो जाए तो मैं एक और सेंटेंस थोड़ा अलग टाइप का है तो वो भी देना चाहता हूं आपको। ओके, फिफ्थ सेंटेंस, यू रीड ए स्टोरी। अब यहाँ पे मैंने यू के बाद रीड जो वर्ब है ना, वहां पे एस एस मैंने नहीं लगाया, रीड्स नहीं लिखा है। तो नॉर्मली यू जो होता है ना वो प्लूरल में कंसीडर करते हैं हम।
और अगर वो सिंगुलर भी है तो कभी यू रीड्स अ स्टोरी नहीं आएगा। अगर यू सिंगुलर भी है या प्लूरल भी है, रीड के पीछे एस नहीं लगेगा, यू रीड ए स्टोरी। जब इसका नेगेटिव करेंगे तो यू डू नॉट, और डोंट भी लिख सकते, यू डोंट do not रीड ए स्टोरी। do not He goes to school, he does not go to school. The dog barks, the dog doesn't bark. Ramesh writes a letter, Ramesh doesn't write a letter. They play cricket, they do not play cricket. You read a story, you do not read a story. अब करते हैं नेगेटिव सेंटेंस जो हमने देखे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नार्थकर्ता सेंटेंस वाक्य इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इंटेरोगेटिव INTE RROGATIV इंटेरोगेटिव sentences in simple present tense। ओके, फर्स्ट सेंटेंस मैं वापस पहले वाला एक सेंटेंस ले रहा हूं, यू रीड ए स्टोरी। you read a story सो अब मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, डू नॉट, और मुझे नेगेटिव नहीं करना है, मुझे इंट्रोगेटिव करना है। यू रीड ए स्टोरी, सो यहाँ पे आएगा डू यू रीड ए स्टोरी, डू यू रीड ए स्टोरी। आगे वाला सेंटेंस में फिर से यूज कर रहा हूँ, ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे गोज है, तो क्वेश्चन मार्क करने के लिए डज ही गो टू स्कूल, यहाँ पे आगे डज आएगा। ओके, थर्ड सेंटेंस, द डॉग barks, does the dog bark, does the dog bark। Ramesh writes a letter, so does Ramesh write a letter? I read a story। I read a story, इसको कैसे लिखेंगे, do I do read a story। do read ओके,
गुड। सो अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने का प्रैक्टिस करते हैं और इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य बनाने का प्रैक्टिस करते हैं। सो मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आपको पहले उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है और बाद में उसको प्रश्नार्थ वाक्य में भी कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस है द बेबी क्राइज। इसको मैं स्टॉप करूं शेयरिंग? ओके। द बेबी क्राइज। नो बेबी नॉट क्राई। द बेबी, फिर से बोलो आसमा, थोड़ा थोड़ा सही है। द बेबी, नॉट क्राई। नहीं, नॉट क्राई आएगा, लेकिन जब हम क्राइज को क्राई में कन्वर्ट करते हैं ना, तो एक कुछ और भी आना चाहिए नॉट के आगे। व्हाट? Does. यस इरशाद, बोलो पूरा सेंटेंस। The baby does not cry. द बेबी डज नॉट क्राई। ओके। और इसी सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? Does the baby cry? हाँ, डज द बेबी क्राई। ओके गुड। ये आपको लिखना है कि चलेगा? आप लोगों को लिखना है ये सेंटेंस को, तो आप लोग लिख सकते हैं। लिख लेते हैं यार। मैं फिर से बोलता हूँ, द बेबी क्राइज मैंने सेंटेंस दिया और उसका नेगेटिव क्या हुआ? द बेबी डज नॉट क्राई। और क्वेश्चन मार्क क्या हुआ? डज द बेबी क्राई। डज द बेबी क्राई। बोर्ड पे लिखूं कि चलेगा? नहीं सर ठीक है। ठीक है ना? ओके। बाकी सबके लिए ठीक है? दीक्षित, आसमा, शीतल, सर लोगों ने लिखो बोर्ड पे। ओके, लिखता हूँ। हाँ काल का एक कोठा आता है। હા શું આઈવી કારણ? હા એવું કઈક આવે છે ને, હા આવે છે ઈ ને એવું। કોઠો હોય। હા તો ઈ हाँ, મોકલી આપજો ને। तो वो जो कोष्टक है ना आसमा, वो क्या है? हाँ एक वचन और बहुवचन का कोष्टक होता है वो। मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और ये दो तीन चीजें एक साथ ले लूंगा ना, फिर आपको मैं टेबल देने वाला हूँ उसका। ठीक है? ओके क्योंकि अभी। इसके बिना तो नहीं आए। लेकिन एनी ये वगैरह नहीं पावे। हाँ वो मैं समझ गया, लेकिन अभी यहाँ पे फोकस करो तो आ जाएगा। वो टेबल भी मैं दूंगा ना, तो उसके बाद आपको यही काम करना है। ठीक है ना? ओके। तो मैंने ये सेंटेंस बोला, द बेबी क्राइज। इसका नेगेटिव होता है द बेबी डजंट क्राई। और इसका क्वेश्चन मार्क होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डज द बेबी क्राई। सेकंड सेंटेंस, द ट्रेन स्टार्ट्स। द ट्रेन स्टार्ट्स। कौन बोलेगा इसका दोनों सेंटेंस? The train does not start. The train does not start. Very good. The train doesn't start. Okay. क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस कैसे बनेगा? Does not start train. नहीं, वो तो आ गया। द ट्रेन डज नॉट स्टार्ट नेगेटिव हो गया, लेकिन क्वेश्चन मार्क में कैसे करेंगे? Does the train start? द ट्रेन स्टार्ट। ओके। Question mark. और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वी लिव इन द सिटी।
we live in the city. He doesn't live in city. Yes, right. We do not live in the city. Okay. Or interrogative sentence. Do we live in the city? Yes. Do we live in the city? Correct. The girl sings a song. The girl sings a song. अभी मुझे कोई नए लोग चाहिए. जितेंद्र बोलो, शीतल आंसर करो, दीक्षित. जितेंद्र, दीक्षित, शीतल. एक हाँ बोलो जितेंद्र. हाँ ओके. तब तक कौन बोलेगा? जितेंद्र काम कर रहा है तो शीतल बोल सकती है. आसमा बोलो, दीक्षित. Does not girl sing a song? पहले पहले नेगेटिव बनाओ. द गर्ल आपने बोला लेकिन आगे पीछे हो जाता है. आसमा आपने बोला ना, उसमें The सब कुछ. girl हाँ, does not sing a song. वेरी गुड. फुल मार्क्स. द गर्ल. વેરી સર ગુડ. મારે એમ જ થાય છે મને આવડે તો છે પણ द गर्ल. ઉલટ સુલટ થઈ જાય છે. बराबर, लेकिन आपने अभी सही बोला. दूसरी बार बोला ना. द गर्ल डज नॉट सिंग ए सॉन्ग. ओके. अब इसको क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है. कौन करेगा ट्राई? आसमा करो ट्राई. Does girl sing a song? हाँ गुड. डज द गर्ल, सिर्फ ध लगाना भूल गए. डज द गर्ल सिंग ए सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क लगाना है. गुड. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट एक और सेंटेंस करते हैं और ये लास्ट सेंटेंस आज का. द चिल्ड्रन प्ले खो खो. द चिल्ड्रन प्ले खो खो. Does not children does not play kho. लेकिन डज नहीं आएगा. आसमा. Do not, हाँ. do not, द चिल्ड्रन. the children do not play kho. हाँ. और रिजवाना, इसका क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस कैसे बनेगा? Do the Do play kho. the children play? Play the kho. Good. Super. ओके. आप सब लोग इसको कॉपी कर लो. ओके. कंप्लीट. Yes. राइट. Yes. तो आप लोगों को
ये मीटिंग के बाद एक रिक्वेस्ट ग्रुप में डालना है, जो लोग नहीं आते हैं, आज बहुत कम लोग हैं, टोटल 7 लोग हैं आप, तो ग्रुप में मैसेज डालो कि क्लास में रेगुलर आया करे और टाइम पे आया करे, राइट? एक मैसेज ये डालो। सर हैंग हो गया था मोबाइल। સર પણ સોમવારથી नहीं, ક્લાસ नहीं, नहीं। ચાલુ થાય છે ને એટલે કદાચ अरे वो तो मंडे से होगा ना, लेकिन इसका उसका और इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। एक ही साथ टाइम है 6:30 से 7:30 तो इसमें अरे तो आप लोगों अरे तो उसका और इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। आप लोग अगर ये क्लास करें तो फिर उसमें मत जाओ। हाँ समझ मैंने रहे हो? मैम को बोला था हाँ, फिर क्या बोला? ने बोला टाइम चेंज होगा शायद कौन सा टाइम? स्पोकन इंग्लिश का शायद 34 से 37 है इसलिए हाँ, तो वो टाइम चेंज होगा शायद, है ना? ओके, ठीक है। तो No, लेकिन once in a week ही है सर वो क्लास आई थिंक। हाँ, once in a week है वो क्लास। वंस इन अ वीक है, मुझे भी नहीं आइडिया है, क्योंकि मैंने भी बात नहीं हुई मेरी कि वो क्लासेस किस तरह से होने वाले हैं। सिर्फ मंडे हाँ को वीक, हाँ इसलिए once in a week। हाँ, वीक में एक ही बार। वीक ही क्लास है, पर हर रोज एक ही क्लास है 6:30 से 7:30। और हर मंडे अलग को अलग। हाँ अलग अलग वीक में एक ही दिन आता है। तो अपना तो ट्यूसडे आता है ना, तो क्लैश नहीं होगा कुछ भी। हाँ, फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन उसका और आज नहीं आए उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो आप लोग ग्रुप में मैसेज डालो, बाकी लोग भी आया करे और टाइम पे आया करे, ठीक है? ओके। बाकी मैं होमवर्क आपको पोस्ट करूंगा, तो आपको वो कंप्लीट करना है, और आप कंप्लीट करके ग्रुप में भेजते तो कोई बात नहीं है, ठीक, आप कर सकते हो। लेकिन ग्रुप में मैं जल्दी भेजने में इसलिए बोल रहा हूँ मत करो, क्योंकि बाकी सब लोग भी अटेम्प्ट करते हैं ना, इसलिए तो बाकी सबको चीटिंग करते हैं सर, चीटिंग। आंसर आंसर नहीं मिलने चाहिए, इसलिए। आंसर चीट करते हैं। तो हम लोग आंसर का मेथड कैसे रखते हैं, इस तरह से मैं यहाँ पे क्लास में आंसर बोलूंगा, और आपके जिससे सही है वो आप टिक कर लेना। आप इतना मैसेज कर एडवांस सकते हो। क्लास भी आप ही लेने वाले हो? हाँ, नहीं नहीं एडवांस क्लास? नहीं नहीं, अच्छा दूसरे को ही रहे हैं। कोई और होगा। हाँ, तो ये हमारा फेब्रुआरी के एंड तक खत्म हो जाएगा ना? हाँ, ये फरवरी एंड तक हो जाएगा रिजवाना। यस, कुछ अभी कितने अपना हमारे 6-7 सेशंस होंगे मैक्सिमम, है ना? क्योंकि आज हमने प्रेजेंट टेंस देखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट टाइम पे हम पास्ट टेंस देखेंगे, और बाद में फ्यूचर टेंस भी आएगा, और कुछ वोकेबुलरी बिल्डअप के सेशंस में रखने वाला हूँ। तो कुछ कुल मिला के 6-7 सेशन और आने आएंगे इस महीने में, तो कंप्लीट कर दूंगा ये वाला, ये बेसिक इंग्लिश लर्निंग का, ठीक है ना? और बाद में फिर मैं प्लान करूंगा एडवांस कोर्स का। ओके ओके, थैंक यू, बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट वीकेंड। नमस्ते। नमस्ते सर।